अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। वेलकम टू अवर हेल्थ अवेयरनेस सेशन। अपने सेशन में आज जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है डेंगू बुखार। इससे पहले कि हम लोग अपना सेशन आगे बढ़ाएं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए फॉर द सेक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस। डेंगू बुखार क्या चीज़ है? व्हाट इज़ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर बेसिकली एक ख़ास किस्म का मच्छर है जिसके काटने की वजह से ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है ह्यूमन बॉडी में और फिर ये डेंगू फीवर के सूरत इख्तियार कर लेता है। इसमें जो अलामात मिलेंगी उसमें आपको नज़ला हो जाएगा, हाई ग्रेड फ़ीवर हो जाएगा, सर में सख्त दर्द होगा, जॉइंट मसल पेन होंगे, रैशेस भी बाज़ औक़ात जिस्म पे हो जाएंगे आपको। और अगर ये इसको सही टाइम पे कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम की सूरत इख्तियार कर लेता है, जो कि एक लाइफ़ थ्रेटनिंग होती है, जान को बहुत ज़्यादा ख़तरे वाली बात होती है। काज़ेज़ इसके जो हैं, वजूहात क्या हो सकती हैं इस डेंगू फ़ीवर की? तो जैसे मैंने पहले बताया कि एक ख़ास किस्म का वायरस है जो कि एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से आपके जिस्म में दाखिल होगा और फिर ये आपको बीमार करेगा, जिसको एडीज़ इजिप्टी हम लोग कहते हैं। इस मच्छर का नाम है। एंडेमिक एरियाज़ में आपको ज़्यादातर ये होगा जहाँ जंगलात वगैरह होंगे या खड़ा पानी होगा, घर में गमले वगैरह हैं, खड़ा पानी है, तो पॉसिबल है कि वहाँ भी ये चीज़ हो सके। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, 4 सीरो टाइप्स होती हैं जो इन्फेक्शन का सबब बनती हैं। अच्छा, फिर एक सवाल है कि डॉक्टर साहब अब इससे इम्यून किस तरह हुआ जाए? किस तरह इससे हमेशा के लिए बचा जाए? तो अब इसमें होता ये है कि इसमें जो मैंने आपको 4 टाइप्स बताई उसमें से किसी एक टाइप ने अगर आपको काट लिया है तो कुछ वक़्त के लिए तो आप उस टाइप से तो महफूज़ हो जाएँगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन बाकी जो इसकी 3 टाइप्स हैं, अगर उनमें से किसी ने काटा है तो फिर आप दोबारा डेंगू फ़ीवर का शिकार हो जाएँगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहना चाहिए। इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कीजिए, फुल स्लीव शर्ट्स पहनिए, पानी खड़ा मत होने दीजिए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स जो होते हैं उसका यूज़ कीजिए। फिर एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इसकी वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है आज तक इसकी? तो डेफ़िनेटली बिल्कुल इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और जिसको डेंगवैक्सिया कहते हैं हम लोग। लेकिन वो कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल नहीं है वो। और वो भी एक हद तक उससे महफूज़ रह सकते हैं। मुकम्मल तौर पे आप नहीं कह सकते कि आपने वैक्सीन करवा ली हो तो आप मुकम्मल तौर पे उससे महफूज़ हो जाएँगे। उसके एक्चुअली लिमिटेड एरियाज़ में रखा गया है क्योंकि उसके पोटेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा हैं उस वैक्सीन के। फिर रहते हैं कि डॉक्टर साहब हो जाए तो क्या साइन सिम्पटम्स होंगे डेंगू फ़ीवर के इसके? मैंने फिर जैसे पहले बताया कि इसके साइन सिम्पटम्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, सिविरिटी वेरी करती है और फिर यह है कि 4 से 10 दिन में आपको पता पड़ जाएगा कि आप डेंगू फ़ीवर का शिकार हो चुके हैं। कॉमन सिम्पटम्स में जैसे मैंने पहले बताया, हाई फ़ीवर होगा, सर में दर्द होगा, आँखों में दर्द होगा, जॉइंट और मसल पेन होंगे, रैशेज़ होंगे और माइल्ड ब्लीडिंग भी इसमें हो सकती है। माइल्ड ब्लीडिंग क्यों होती है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस अगर इसका बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो फिर ये डेंगू हेमोरेजिक और डेंगू शॉक सिंड्रोम में तब्दील हो जाता है, जिसमें एब्डोमिनल पेन आपको होगा, उल्टियाँ महसूस होंगी, ब्लीडिंग भी हो जाए और लो प्लेटलेट काउंट जो है वो इसका बड़ा कॉमन है, इसमें होता है। अच्छा, इससे बचा किस तरह जाए? व्हाट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू फीवर? आपको इससे बचने के लिए जो मॉस्किटो नेट्स होती हैं उसका इस्तेमाल कीजिए वो, और इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कीजिए, फुल स्लीव शर्ट्स पहनी हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी खड़ा ना होने दें, अगर कहीं पानी खड़ा हो रहा है तो कोशिश कीजिए उसको एलिमिनेट कीजिए ताकि मच्छर की अफज़ाइश असल ना हो। स्प्रे करवाइए, कम्युनिटी वाइज स्प्रे करवाइए हर जगह पे, ताकि वो एंडेमिक एरियाज़ पे ख़ास करके स्प्रे करवाइए ताकि जितना हो सके उसको आप हटा दें वहाँ से। अच्छा, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ अगर मुझे डेंगू फ़ीवर हो जाए तो? सबसे पहले जो आपको काम करना है, अगर आपको डेंगू फ़ीवर हो जाता है तो आपको फ़ौरन मेडिकल अटेंशन लेना है, अपने मॉलेज या डॉक्टर से रब्ता कीजिए। और दूसरा ये है कि आपको फ़ौरन रेस्ट करनी है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है और पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना है और किसी मेडिसिन का नहीं, ठीक है? लेकिन वो भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से कीजिएगा। अगर ये सेल्फ मेडिकेटेड आप करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए होगी। इसमें ख़ास करके ब्रूफीन का इस्तेमाल तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एस्पिरिन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कोई स्पेसिफ़िक नहीं है। ऐसा नहीं है कोई एंटीवायरल आपको लगा दी जाए तो यू विल बी गेट परफेक्ट एंड आप ठीक हो जाएँ बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? इसमें जैसे मैंने पहले बताया, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, फ्रेश जूसेस लेने हैं, रेस्ट करनी है,
पैनाडोल आप ले सकते हैं फॉर सबसाइड ऑफ द हाई ग्रेड फीवर जो आपको हो रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा आप लेथार्जिक हो गए हैं तो डेफिनेटली आप जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको इसके हवाले से ज़्यादा बताएगा। फिर एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब इसकी होम रेमेडी क्या है, घर में क्या करें हम लोग। तो इसकी अब तक कोई स्पेसिफिक होम रेमेडी नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं पपीते का जूस पी लिया और ये चीज़ कर ली वो कर ली, तो कोई एग्जैक्टली कोई इसका होम क्योर नहीं है, ठीक है। अच्छा, वही जैसे मैंने आपको बताया कि रेस्ट करनी है, पानी जूसेस का फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और सिर्फ लिमिटेड रहना है बुखार के लिए पैरासीटामोल तक। अपने मालिश से उसका रब्ता करना है। फिर ये कि मेन प्रॉब्लम क्या होता है डॉक्टर साहब, डेंगू हो गया तो मेन काज क्या होता है। अच्छा, अगर आपको डेंगू हो जाता है तो उसका जो पोटेंशियल काज है वो इलनेस तो होनी है, आप बीमार तो होने हैं, लेकिन जो है वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है वो बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर वो डेवलप हो जाती है उसमें आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, अल्टीमेटली खुदा न खासा डेथ भी हो सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा ख़तरा होता है इन चीज़ों को देखने का। तो इसको कंट्रोल किया जाए, मॉस्किटो को स्प्रेड को कंट्रोल किया जाए, इनकी अफजाज नस्ल को कंट्रोल किया जाए ताकि ये चीज़ ना फैले। अच्छा, फिर एक सवाल होता है डॉक्टर साहब ये कितने दिन रहता है फ़ीवर, कितने दिन के बाद हम ठीक हो जाएंगे डेंगू फ़ीवर का। तो अब डेंगू फ़ीवर टिपिकली जो है वो आपको कम से कम 2 से 7 दिन तक रहेगा, इसका एक्यूट फेज़ जो है। और बाज़ ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है हर बंदे की अपनी इम्यूनिटी के ऊपर ना। तो ये इतना रहता है, इसमें आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप ठीक हो जाते हैं 2 से 7 दिन के अंदर। अच्छा, इसकी रिकवरी ग्रेजुअली होती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम आप ठीक हो जाए, लेकिन इसके असर जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। आप ठीक तो हो जाते हैं 7 दिन के अंदर, लेकिन असरात इसके तकरीबन कोई आपको 15 दिन 20 दिन हर बंदे की अपनी इम्यूनिटी के ऊपर होता है। फिर ये सवाल बड़ा कॉमन होता है डॉक्टर साहब प्लेटलेट काउंट क्यों कम हो जाते हैं इसमें, ऐसी क्या वजह है कि प्लेटलेट काउंट हमारे कम हो जाते हैं। बेसिकली बोन मेरो आपके इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल बनना कम होते हैं और टूटना ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन एक शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से आपके प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। अच्छा, प्लेटलेट काउंट जो है वो जब कम होंगे तो वो फिर ब्लीडिंग का सबब बनते हैं, हेमोरेजिक फीवर का सबब बनते हैं, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल व्हाट हैपन। फिर ये होता है कि डॉक्टर साहब डेंगू फीवर में हमें क्या खाना चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए हमारी। तो इसमें आपको जो फोकस करना है वो करना है बैलेंस डाइट पे, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ कम नहीं, और ऐसी फूड का इस्तेमाल करना है जो बड़ा आसान हो आपके मैदे के लिए, आपके आंत के लिए, उसको हज़म करना। जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जूसेस में फ्रेश जूसेस हो वो ज़्यादा हो, जो भी आप पकाएं वो अच्छी तरह पका हुआ हो, उसमें प्रोटीन्स भी हों, ग्रेन्स भी हों, लेकिन उसमें कोई ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा मिर्चें हों या हैवी फूड हों जिसमें आपके मैदे को या आंत को ज़्यादा काम करना पड़ जाए। फिर ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कौन सा जो है फ्लूइड है, जूसेस है हम इस्तेमाल करें। तो सभी जूस अच्छे होते हैं, कोई ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर आप कोकोनट का जो पानी होता है वो अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा असरदार होता है, वो आपको हाइड्रेटेड रखेगा उसमें। लेकिन इसमें आपको कैफ़ीन या अल्कोहल वगैरह इस तरह की बेवरेजेस हैं उनसे टोटली तौर पे आपको अवॉइड करना है, वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। ऑलरेडी और सिक एंड इल, एक सीवियर कंडीशन है तो उसमें यू हैव टू अवॉइड फॉर दैट थिंग्स। अब इसमें आप प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या ले सकते हैं। एहतियाती तदाबीर वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि आप इंसेक्टिसाइड का यूज़ कीजिए, फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए और रेपेलेंट यूज़ कीजिए, कहीं पानी खड़ा ना होने दीजिए, अच्छी हाइजीन को मेंटेन कीजिए, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल कीजिए, वो चाहे आपके अपने जिस्म की हो या आपके घर की हो या वेयर एवर। और अगर इन सब चीज़ों से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मेडिकल अटेंशन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें आप ख्याल कीजिए कि जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो आपको बताए, जो एडवाइस आपको दे, उसको आप मुकम्मल तौर पे फॉलो कीजिए। ये एक छोटा सा सेशन था हमारा डेंगू के हवाले से। उम्मीद है काफ़ी चीज़ आपको इनमें से फ़ायदा हुआ होगा और इस चीज़ को आप ख़ुद भी समझिए और अपनी कम्युनिटी में भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।